मुश्किल है जीना। सिद्रा बहुत अच्छे दिल की लड़की है। सिद्रा ज्यादा अरसे के लिए आपसे नाराज नहीं रह सकती। रामीन हुमायूं के साथ आई है। अम्मा का मूड बहुत ऑफ है। मैं सच कह रही हूँ। मैं क्या सच कह रही हो? हमें भी तो पता चले। मैं फराज के सामने सारी बातें बताऊं, सब सच बताऊंगी। खबरदार जो मेरे बेटे का नाम लिया। जल्दी यहाँ है, आपकी साबका हीरोइन आई है, शादी कर ली उसने, वो भी हुमायूं से। आज ज़ूबिया भाभी ऑफिस आई थी और वो कह रही थी कि फराज भाई के पास रामीन का मोबाइल क्यों है। तुम बिला वजह परेशान हो रही थी। मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। अपना खून चलाती और कुछ भी नहीं। कैसे परेशान ना होती। मैं तो सबको दलीलें दे दे के थक गई, लेकिन किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। अगर राबिया को ज़ूबिया ना मिलती या फोन का जिक्र ना होता तो शायद मेरा कोई यकीन ही ना करता। क्योंकि तुम सच्ची थी और सच जाहिर करने के लिए अल्लाह ताला खुद रास्ते बना देता है। तुम ठीक कह रहे हो। बस अल्लाह करे कि सिद्रा का दिल भी साफ हो जाए। यार वो भी ठीक हो जाएगी, तुम क्यों फिक्र करती हो। ऐसे भी बात सुनो, थोड़ी देर के लिए दुनिया, चीजें, सबको साइड में रख के मेरे ऊपर ध्यान दे दो। मेरा भी तो तुम पे कुछ हक है या नहीं। चलो एक काम करते हैं, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम बाहर डिनर पे चलेंगे। रामी ने भागकर शादी कर ली। तो और की किससे? उस हुमायूं से। तो नानी ने कुछ नहीं कहा? हमें तो बड़ा कहती थी बद इखलाक है, बद ज़बान है। और जिसने इतना बड़ा कदम उठा लिया उसको अपने घर में कदम रखने दिए। अरे वो घर में कदम रखने नहीं आई थी, तुम्हारे भाई को जूते पड़वाने आई थी। क्यों अम्मा, जूते क्यों पड़वाने आई थी? अब क्या कर दिया फराज ने? रामीन का इल्ज़ाम है कि फराज साहब अपनी साबका बीवी को अगवा करके जा रहे थे और फिर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल के फरार हो गई। बिल्कुल पुरानी फिल्मों की तरह हीरो भी मिल गया। और अम्मा को तो ऐसी कहानी बनाकर सुनाई, उन्हें फौरन यकीन आ गया। नानी तो कभी हमें हमारी सगी लगी ही नहीं। वो रामीन जिससे कोई खून का रिश्ता ही नहीं है, उसी की हमदर्दी करती रहती हैं। से छोड़ो, साथ तुम ऐसा करो कि फराज के ऑफिस जाना और उससे पूछो कि वो मोबाइल का किस्सा क्या था। जो हकीकत हो आकर मुझे बताओ। सारा मलबा मुझ पे गिर रहा है। अम्मा तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, सारा मलबा साफ कर दूंगा। खुदा के वास्ते इन सफाइयों में किसी का सफाया ना कर देना। मुझे अपनी ससुराल में भी दलीलें देनी पड़ती हैं। एक तो ये है ना मापी के ससुराल, तंग आ गया हूं ये बातें सुन सुन के मैं। अच्छा बस करो ना आप। तो फिर तुमने ये भी सुना होगा कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बस समझो कि मैं इतना डर गई थी। मैं मानती हूँ, लेकिन मैं एक ही बहन रह गई हूँ हुमायूं भाई की। मुझे उनके निकाह में शरीक होना चाहिए था। बिल्कुल, ये तुम्हारा हक था जो मुझसे तल्फ हो गया। और इस बात की मैं माफी चाहती हूँ तुमसे, लेकिन इसमें हुमायूं की कोई गलती नहीं थी। वो तो मैं ही थी जो इतना डर गई थी। खैर जो हुआ वो हुआ। अगर मेरा भाई खुश है तो मैं भी खुश हूँ। हुमायूं पहले दिन से अपनी बहनों की बहुत तारीफें करते थे, और बाकी तुम भी सुंबुल की तरह बहुत अच्छी हो। चले इसी तारीफ पे मैं आपको एक दिल खुश करने वाली बात बताती हूँ। आप दोनों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? वो मैं वक्त आने पे बताऊंगी आपको, लेकिन आपने भाई को कुछ नहीं बताना। उनको अब भी यही लगना चाहिए कि मैं उनसे खफा हूँ, और इतना खफा होना हक बनता है मेरा। छोटी बहन हूँ मैं उनकी। साथ मुझे
तुमसे जरूरी बात करनी है। उससे ज़्यादा ज़रूरी बात मुझे आपसे करनी है, बल्कि कुछ खास समझाना है। अच्छा, अब तुम मुझे समझाओगे? अच्छा बोलो, क्या जरूरी बात करनी है? पहले तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपने कभी रामीन से मोबाइल छीना था? कहीं ले जा रहे थे उसे? एक मिनट, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये किसने बताया? किसी फेक बंदे की रिपोर्टिंग नहीं है फराज साहब, और कितनी बार समझाया कि अपने इस दिल को ज़रा काबू में रखा करें। ये तो अल्लाह का शुक्र करो कि इस हरकत के बाद रामीन हाथ से नहीं निकली, उल्टा ट्रैक पर आ गई है। तुम्हें ये मोबाइल वाली बात बताई किसने? ये कि रामीन ने तो तुम्हें नहीं बताई? वो तो अगर कसम खाकर भी कहती तो हमने कौन सा मानना था। ये जो आपकी दूसरी मिसेज है ना, उन्होंने राबिया को बताया है, और जाकर पूछें अपनी दूसरी बेगम से कि पूरी दुनिया में उसे राबिया ही मिली थी बताने को। यार, राबिया ने घर वालों के सामने आकर सब कुछ बता दिया। हाँ यार, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं क्या करूं? रामीन भी हाथ से निकल गई, और ये ज़ूबिया कि मेरी जरा से भी नहीं सुनती है। तो मेरी बात गौर से सुनो। आपको रामीन अपनी जिंदगी में वापस चाहिए ना, और मुझे हुमायूं का घर, तो बस जैसा कहता हूं वैसा करो। मैं आता हूँ। हुमायूं, वो आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। रामीन, तुम्हें मुझसे बात करने के लिए कब से इजाज़त लेनी पड़ी? बोलो क्या बात है? वो पासपोर्ट, वो काम तो बीच में ही रुक गया, और कंपटीशन में टाइम भी बहुत कम रह गया है। पासपोर्ट का काम तो हो जाएगा, वो मसला नहीं है। रामीन, अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुबई मत जाओ तो बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बुरा तो नहीं मानूंगी, लेकिन मना क्यों कर रहे हो? देखो रामीन, दुबई जाके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम तो दुबई इसलिए जाना चाहती थी ताकि तुम्हें जॉब मिल जाए, है ना? हाँ, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। मैं करूँगा ना तुम्हें इंडिपेंडेंट। एक काम करते हैं, तुम्हें कुकिंग आती है और काफ़ी कोर्सेज भी किए हो तुमने, तो क्यों ना कोई अच्छा सा कैफ़े खोल लें? लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए होगा ना? रामीन, मेरे होते हुए तुम्हें पैसों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो। मीनवाइल तुम किसी भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लो। चलो एक काम करो, मुझे अपने हाथों से एक अच्छी सी कॉफी बना के पिलाओ। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। वैसे साथ जैसे निकट्ठू भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। कैसी दूर की कड़ी ढूंढ लाता है ये। मैं बिला वजह उसे गलत रास्ते पे डाल रहा था। शुक्र है मुझे और उसे जल्द होश आ गया। पहले जरा ज़ूबिया की खबर लूं, फिर करता हूं उसके मशवरे पर अमल। अच्छा चलो बताओ, क्या कहना है? अम्मा, आप कह रही थी ना वक्त निकालकर फराह की तरफ चक्कर लगाऊं। मैंने तो एक एक से ये बात कही है, मगर मेरी सुनता कौन है? सबको अपनी अपनी पड़ी है। अम्मा, मैं मुदस्सिर के साथ गई थी वहाँ फराह की तरफ। अब वहाँ कोई और लोग रह रहे हैं। क्या मतलब कोई और रह रहे हैं? सिकंदर ने घर बदल लिया क्या?
अम्मा, जो नए लोग आए उन्हें तो पता ही नहीं पहले कौन रहता था, लेकिन जब मैंने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि सिकंदर वापस चला गया है। अरे भाड़ में गया सिकंदर, मेरा उससे क्या लेना देना। तुम ये बताओ कि फरा का कुछ पता चला, कैसी है, कहाँ है? जाहिर सी बात है अम्मा, वो उसी के साथ ही गई होगी, लेकिन सब बता रहे थे बहुत खामोशी से गए। उनके गांव का एड्रेस किसी को नहीं मालूम। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ चले गए वो लोग? फरा मुझे मिले बगैर नहीं जा सकती। अरे भाई सही से बताओ क्या बात हुई थी, मेरा दिल बैठ रहा है। अम्मा, मैं तो खुद दुखी होकर वापस आई थी। तानी कम्बा कहाँ ले गया हमारी फरा को? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा अम्मा, आप परेशान ना हो, मुझे से कह रहे थे अपने जानने वालों से वो पता करवा लेंगे। अरे भाई मैं कैसे परेशान ना हूँ? कहाँ चली गई फरा? ये तुम कैसी खबर लेकर आई हो अनम? हेलो फराज, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, जल्दी यहाँ पहुँचो। अम्मा, हर वक्त आपका जब भी फोन उठाओ यही बोलती रहती हैं, जल्दी पहुंचो जल्दी पहुंचो। क्या आग लग गई है जो मैं आग बुझाने के लिए वहां जल्दी पहुंच जाऊं? क्या हुआ है? ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? मैं तुम्हारी माँ बात कर रही हूँ, रामीन बात नहीं कर रही। अम्मा, मैं आपकी आवाज बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, बताइए क्या काम है? अरे वो अनम आई थी, बता रही थी कि फराज को सिकंदर लेकर कहीं चला गया, शायद उसके गाँव गया हो। तो बीवी है वो उसकी, गाँव नहीं लेके जाएगा तो और कहाँ जाएगा? शुक्र करें मामू के घर नहीं फेंक गया, अगर ऐसा करता तो आप क्या करती? ये अंगारे क्यों निकल रहे हैं तुम्हारे मुंह से? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं अम्मा। अम्मा एक बात याद करना, ये बेटियों के मसले में हम बेटों को हर वक्त मत उलझाया करें। हमारी भी पर्सनल लाइफ है, थोड़ा सा स्पेस दिया करें हमें भी। हाँ? राज ने मेरा फोन बंद कर दिया? इतनी जुर्रत इसकी? सिकंदर पता नहीं कहाँ लेके चला जाएगा फरा को। मैं क्या करूं? क्या बात है सूफी, अकेले क्यों बैठी? वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, ये तुम दोनों मियाँ बीवी का पर्सनल मैटर है, लेकिन भाई होने के नाते मैं तुम्हें देख के बहुत परेशान हो रहा था। क्यों? किस बात पर? I mean, तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है? किस बात पर बहस हो रही थी? उसे रह रह कर अपने घर वालों के लिए हमदर्दी का बुखार चढ़ रहा है। घर रहा नहीं, लेने की औकात नहीं है, रह रह कर मुझ पे ही बरस रहा है। वैसे हैरत की बात है, अगर तुम ये सारी बातें अपने पहले शौहर की मान लेती ना, तो इस फराज जैसे इंसान की नौबत नहीं आती। अगर फराज मुझे अच्छे ना लगते हैं तो मैं उनको भी अपनी जिंदगी से धक्का मार देती। अब वो मेरी पसंद से ज्यादा मेरी जिद बन चुकी है और मैं अपनी जिद तो पूरी करके ही रहूंगी। ये अपनी जिंदगी में करना क्या चाहती है? जाहिर सी बात है अम्मा, वो उसी के साथ ही गई होगी, बहुत खामोशी से गए। उनके गांव का एड्रेस किसी को नहीं मालूम। अरे वो अनम आई थी, बता रही थी कि फराज को सिकंदर लेकर कहीं चला गया। ये बेटियों के मसले में हम बेटों को हर वक्त मत उलझाया करें, हमारी भी पर्सनल लाइफ है। क्या बात है आपा, आप इस तरह रात में ही अकेले क्यों बैठी हुई हैं? सब खैरियत तो है ना? होना क्या है,
जब औलाद 3 से 13 हो जाए तो परेशानी तो होती है ना शगुफ्ता। अल्लाह खैर करे, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर आप ज्यादा उदास हैं तो फरहान को फोन करके बुला लें, बेटियों से मिलेगी, थोड़ा तबीयत बहल जाएगी आपकी। सारी परेशानी बेटियों की तो है। मेरी फरा का शौहर पता नहीं उसे कहाँ लेके चला गया। इतने दिन हो गए मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। दिल में अजीब वसवसे से हो रहे हैं। आपा, आपने इससे पहले इस बात का जिक्र तक नहीं किया। अगर अभी आते तो आप उन्हें एड्रेस दीजिएगा, वो बुला लाएंगे। आप परेशान मत हो। यही तो मसला है, जिस एड्रेस का हमें पता था उस पे ताला पड़ा है और आस पड़ोस में किसी को कुछ नहीं पता। पता नहीं मेरी बच्ची को कहाँ ले गए। अल्लाह बेहतर करेगा। परेशान होने से क्या होगा आपा इस तरह से? ये देखो, क्या हुआ? मैंने मजीद शेयर्स लिए, वो 12 नहीं दोगे? तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? सारी मुबारकबाद मैं तुम्हें एक साथ दूंगा। मैं चलता हूँ। ओके। डिनर मेरी तरफ करना है तुम्हें। इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? अगर शेयर्स गिर रहे हैं तो तुम्हारी अपनी गलती है ना, किसी और का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। तुम्हारा अपने बिजनेस पे कोई फोकस है ही नहीं। बहुत अच्छे से जानता हूं। तुम्हारा ये जो कजन है ना, मेरी जिंदगी में सुकून रहने दे तो मैं अपने काम पे फोकस करूं ना। जब से आया मेरी जिंदगी को अजाब बना के रख दिया इसने। दरअसल फराज, तुमने अपने हवासों पे ना उसे मुसल्लत कर लिया है। अपना सारा ध्यान अब सिर्फ बिजनेस पे लगा, क्योंकि अगर अब ज़ूबिया के शेयर्स गिरे ना तो मैं तो तुम्हारा गिरबान बाद में पकड़ूंगा। उससे पहले तुम्हारा गिरबान ज़ूबिया पकड़ेगी। अगर फराज को वक्ती लॉस हो रहा है तो तुम सबकी मिली भगत की वजह से हो रहा है। वैसे एक बात बता दूं मैं तुम्हें, मुझे बाजी पलटना बहुत अच्छे से आता है। ये चमक दमक ना बहुत वक्ती है, कुछ हासिल नहीं होने वाला तुम्हें इसमें से। रामीन, निकलो यहाँ से। तो मैं सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया है कि ये जो तुम निकाह का टैग लगा के घूम रही हो, इसका सबूत भी है तुम्हारे पास? अच्छा, मेरे पास भी कुछ सबूत है जो कि वक्त आने पे तुम्हें दिखाऊंगा।